ईरान ने सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर लिया है। क्या अब ईरान वो अगला देश बन जाएगा जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे? ऐसी हेडलाइंस क्यों चर्चा में है? क्या है ये पूरा मामला? बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। अभी मिडल ईस्ट में काफी उथल पुथल मची हुई है। अब तो इजराइल और ईरान डायरेक्टली एक दूसरे के आमने सामने हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया था और अब ऐसी खबरें चारों तरफ मीडिया में फैली हुई है कि ईरान शायद अब न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग कर रहा है। लेकिन इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है और ये बात चर्चा में आई कैसे, हम ये जानेंगे। तो हुआ ये कि ईरान के एक इलाके में जहां यूजुअली भूकंप नहीं आता है, वहां पर करीब 4.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसके बाद ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आने लगी जिसमें कहा जा रहा था कि हो सकता है कि ये भूकंप ना हो बल्कि न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग हो। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि भूकंप का न्यूक्लियर टेस्टिंग से क्या रिलेशन है? ऐसे तो भूकंप आते ही रहते हैं, तो क्यों इस अर्थक्वेक को न्यूक्लियर टेस्टिंग से जोड़ा जा रहा है? तो अभी दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया का नाम शामिल है। इनमें से इजराइल और नॉर्थ कोरिया वो दो नाम हैं जिनके पास ऑफिशियली न्यूक्लियर बम होने की जानकारी को लेकर संशय बना हुआ है। हालांकि माना जाता है कि इनके पास भी ये बम है, लेकिन इसमें एक देश ऐसा है जिसने जब अपने देश में न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी तब उस टाइम भी ऐसा ही कहा जा रहा था कि वो बस एक भूकंप है। यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की। तो 2013 में नॉर्थ कोरिया के कोस्टल एरिया में भी ऐसा ही भूकंप आया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाद में ऐसा कहा गया कि वो भूकंप नहीं था बल्कि न्यूक्लियर टेस्टिंग थी। और अब ईरान के न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेकर जो थ्योरी चल रही है वो भी इसी वजह से ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। इस मामले में CIA की तरफ से भी बयान आया है। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन NBC को CIA डायरेक्टर ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे ये साबित हो कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की है। तो अब ये तो बात होगी कि अभी चल क्या रहा है। अब हम ये जानेंगे कि न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर ईरान का स्टैंड अब तक कैसा रहा है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर जो है अली खामेनेई, उन्होंने बहुत समय पहले एक फतवा जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। अली खामेनेई की पोजीशन जो है वो ईरान में सबसे बड़ी है और जब कभी भी ईरान की न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेकर कोई भी बात हुई है तब उन्होंने इसी फतवा का रेफरेंस दिया है। लेकिन इजराइल हमेशा से कहता रहा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर टेस्टिंग की तैयारी कर रहा है और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि वो ईरान को ऐसा नहीं करने देंगे। तो अभी मिडल ईस्ट में जो भी कुछ हो रहा है और जो ये खबरें चर्चा में है वो कई सवालों को पैदा करती है, जैसे कि क्या अभी भी ईरान अली खामेनेई के फतवे को फॉलो करेगा? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में मिडल ईस्ट में काफी कुछ हुआ है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत हुई, उसके अलावा लगातार लेबनान में बमबारी जारी है और ईरान के लिए सिक्योरिटी जो है वो अभी काफी बड़ा कंसर्न है। लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है और US ने भी अभी ये माना है कि न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेकर कोई भी एविडेंस नहीं मिला है ईरान में। तो अब ये बात अभी तक ये साबित नहीं हुई है कि क्या ईरान ने सच में न्यूक्लियर टेस्टिंग की है या नहीं। अब देखना ये होगा कि मिडल ईस्ट में जो उथल पुथल मची हुई है वो किस डायरेक्शन में जाती है। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।